Hello everyone, welcome and welcome back to my another study vlog. I hope you all are doing fine and must be doing your study properly. So it's been a very long time I didn't upload any vlogs and वही था रीज़न थे इसके पीछे भी कुछ द थिंग्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट वाज नॉट ऑन ट्रैक. सो उसे ट्रैक पे लाने के लिए मेरे को थोड़ा कुछ एनालिसिस करना पड़ा था और वो टाइम ले गया और स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस, क्योंकि हम सभी को पता है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. सो द सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल ऑन अस. सो मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना वही स्केड्यूल. तो मैंने बना के रख लिया था 1 वीक का पहले ही, तो देखने की ज़रूरत नहीं थी, पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं. तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी कैलकुलेशन से और आधा घंटा लग गया था इसमें. और कैलकुलेशन आप लोगों को दिखा देने वाली हूँ कि क्या किया क्या नहीं. ये सब तो आप देख सकते हो कि ये सब तो मैंने किया था. इसके साथ साथ मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मल्टीप्लिकेशन के, वो भी 3 डिजिट वाली. तो वो मस्ट रहता है मेरे लिए, आजकल मैं करती भी हूँ उसे. और ना कैलकुलेशन आप लोग ना मॉर्निंग में कर लिया करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसे हम पूरा दिन टाइम नहीं देते. हमें लगता है कि छोड़ो यार, क्या कैलकुलेशन थोड़ी ना पार्ट है हमारा, सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है, तो अब पढ़ते नहीं है इस चीज़ के लिए. तो ऐसी चीज़ों को मैं मॉर्निंग में करना प्रेफर करती हूँ जो मैं बाद में भूलने के चांसेस रहते हैं ना, कि हाँ तू नहीं करेगी भाई, तेरे को पता है तेरी कैसी आदत है. तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि वो बेस्ट रहता है. एक बार मॉर्निंग में हो जाए ना तो सारे दिन की थकावट बोल रही हूँ मैं, मतलब टेंशन दूर हो जाती है तुम्हारी. तो फिर जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे कैलकुलेशन का स्लॉट कर लिया था, फिर उसके बाद मेरे को करना था मैथ्स. और मैथ्स में ना मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं. तो यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था मैथ्स. और मैथ्स में ना मैंने आदित्य रंजन सर की बुक ही फॉलो की हुई है. जैसे कि सभी को पता ही है कि मैथ्स में मैं यही करती हूँ, जिसमें 6500 से ज़्यादा क्वेश्चंस है. और बेस्ट चीज़ें ये लगती है ना कि इन्होंने इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं. मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है इन सब का ना सॉल्व करके देखती हूँ. तो और मैंने पढ़ा भी इन्हीं से है, तो मेरे को ये अच्छा ही लगता है. मतलब मैं कुछ भी बोलूँ, मैं किसी और टीचर का पढ़ ही नहीं सकती. इनसे एक बार मैंने पढ़ लिया ना, तो वही चीज़ है, एक टीचर से स्टिक करो तुम्हारा हो जाएगा जो भी होना होगा. फिर उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था. और ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि टारगेट में मैंने रखा हुआ था नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अलजेब्रा. जिसमें से अलजेब्रा मेरा हो चुका था एक बार, तो मैंने रिवीजन के लिए रखा हुआ था. और इसमें ना आज मैंने पूरा नहीं किया था क्योंकि कल का दिन भी है इसके लिए ना. तो फिर मैंने 2 दिन में इसको डिवाइड कर लिया था कि आधा आज कर लूँगी और आधा कल कर लूँगी. तो इस तरीके से मैंने अपना अलजेब्रा कर लिया था. फिर उसके बाद मैं मैथ्स करके थक चुकी थी और मुझे कुछ नया भी स्टार्ट करना था. तो रहा था जनरल स्टडीज़. और जनरल स्टडीज़ में भी मैंने अपना वीकली टारगेट रखा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के साथ साथ में ही. तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी उठाया हुआ है. मैंने सारा सब्जेक्ट मतलब एक बार मेरा सब कुछ हो गया है. मतलब सब कुछ तो नहीं बोलूँगी, जैसे कि केमिस्ट्री बचा हुआ है, फिजिक्स बचा हुआ है, ये सब अभी एनवायरनमेंट बचा हुआ है. तो यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी को उठाया और नोट्स को बस मेरे को पढ़ना था. मैं फैमिलियर हूँ टर्म से ना ऑलरेडी, तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा. और इसमें मैंने टॉपिक किया होता हिमालय से, और जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला है वो किया था. और इसमें कल मेरे को नदर्न प्लेन्स करने हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो क्या ही लगेगा, मेरे को आता ही है नदर्न प्लेन पे, बस थोड़ी रिवर्स वगैरह का इशू रहेगा. सो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आप लोगों से. तो पहला क्वेश्चन बताइए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों का कमेंट में आंसर आना चाहिए. मतलब अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज़ दीजिएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ वो बताइए कि द कल्टिवेशन ऑफ डैश वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स इन इंडिया. और ये पता होना चाहिए बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे है. और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक बताइए. 3 क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए और आप लोग इनका आंसर भी बताना. और फिर उसके बाद ना मैंने एक चीज़ भी बताना भूल गई थी कि जो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया था ना, तो उसमें जनरल स्टडीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था. एक ज्योग्राफी, एक स्टैटिक जीके और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि कैसे करती हूँ कैसे नहीं. तो फिर उसके बाद मैंने टेस्ट लगाया था. और टेस्ट के बाद मतलब टेस्ट में आई थिंक टाइम लगता है यार तुम्हारा स्कोर हाई जाने में. मेरे को भी लग रहा है, आई कैन फील इट. बट कभी कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना टेस्ट देती हूँ तो फिर सोचा है कि यार सभी को लगता है, तेरे को भी लगेगा, तू कुछ अलग नहीं है दुनिया से. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एनालिसिस किया. और मैं कुछ वीक टॉपिक है मेरे, वो मैं समझ चुकी हूँ, बट मैं उन पर वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है उनको करने का. रीजनिंग में लाइक फिगर, काउंटिंग फिगर वाला मेरा मन ही नहीं करता उसे करने का. रीजनिंग में नंबर एनालॉजी है वो मैंने किया है, वो मैं बताने वाली हूँ रीजनिंग में कि कितना टाइम लगा मेरे को वो सब करने में. तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हाँ जनरल स्टडीज़ में मैं परमार सर के जैसे PYQ सीरीज़ स्टार्ट की ना, मैं उसको नहीं देखती हूँ क्योंकि उसमें क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं. अब कुछ लोगों को रहता है कि भाई वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते तो उन्हें लेक्चर्स देखने पड़ते हैं. और ऐसा नहीं बोल रही कि भाई गलत बात है, ठीक है अच्छी बात है, बट मेरे साथ मैंने क्या सोचा कि यार लेक्चर देखने में ज़्यादा टाइम जाता है, उससे साथ साथ फिर मेरे को वो रिवीजन भी लेना रहता है. तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने खुद से ही एक
अच्छे से स्केड्यूल बनाया, उसमें मैंने लिख लिया था कि डेली के जनरल स्टडीज़ के तेरे को 100 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें 6000 कुछ क्वेश्चंस है, तो वो इजीली हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और इसी तरीके से मैंने अपना इंग्लिश का भी स्केड्यूल बनाया था और इंग्लिश में मैं फॉलो करती हूँ किरण पब्लिकेशन को। और जैसे कि आज मैंने एक न्यूज़ मेरे कानों में आ गई थी कि 2017 के लेवल का पेपर होगा। मेरे को नहीं पता 2017 कैसा है, बट किरण की जो बुक है मेरे पास उसमें 2017 के भी क्वेश्चंस है इंग्लिश के। हाँ, तो कुछ इंग्लिश वो मेरे को ईजी लगे, मतलब इतना टफ नहीं लगा। तो इसमें मैंने ना कॉमन एरर्स चैप्टर का नाम है, मतलब टॉपिक है, वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और बहुत सारी नई नई चीज़ें मेरे को पता चल रही है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम अगर थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे ना तुम्हें समझ नहीं आने वाला है, तो बेटर है कि तुम क्वेश्चंस के थ्रू करो, और उससे तुम्हें जो आइडिया लगेगा ना वो तुम्हें मतलब टीचर्स भी नहीं बता सकते। तो फिर आप ये कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप इंग्लिश की मैराथन भी लगा सकते हो, जैसे कि रैंकर्स गुरुकुल वालों ने स्टार्ट की है, बट मैं अभी अपना यही कर रही हूँ। मैराथन के लिए भी आपको बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो फिर उसके बाद ये सब होने के बाद मैंने किया रीजनिंग, और रीजनिंग ना मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने का, क्योंकि मेरा मन ऐसा था ना, मन नहीं था, तो मन ऐसा चकरा देता है ना कभी कभी। तो इसी बात पे फिर मैंने एक गाना सुना था, वो गाना भी आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ। आप ना पहले गाना सुनिए। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे मीना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। एंड इस गाने को सुनने के बाद मैंने रीजनिंग के 1000 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मतलब डेली के 100 करती हूँ, कभी 100, कभी 200, कभी 150। तो यहाँ पे आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे 1000 क्वेश्चन हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा स्केड्यूल पूरा हो गया है जो मैंने वीकली बेसिस पे डिसाइड किया था। बट पता है, जो तब मैंने स्केड्यूल बनाया था उस टाइम पे सर मैराथन सेशन नहीं लेके आए थे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स के, और मतलब जनरल स्टडीज़ का आ गया था, परमार सर ले आए थे, बट मेरे को वो अटेंड नहीं करना है। मैं जस्ट PYQs अपनी बुक से ही कर लेती हूँ, जैसा कि वीडियो में बताया भी है मैंने। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैंने ये चीज़ अपने स्केड्यूल में इंक्लूड नहीं की, तो ये मैं ब्लॉग में भी नहीं दिखाऊंगी, बट आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि मैं मैराथन सेशंस लेती हूँ, बट मैं वीडियोस नहीं देखती। बस उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैराथन में, वो सारे ले लेती हूँ PDF के थ्रू और उनको सॉल्व करके देखती हूँ। जो नहीं होते वो मेरे को या तो वीडियो से देखना पड़ता है या फिर उनके सोल्यूशन भी दिए होते हैं, उनमें से मैं देख लेती हूँ। तो बस मैं इतना ही करती हूँ मैराथन में, क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस तुम नहीं देख सकते, वो दैट इज़ नॉट फीजिबल फॉर यू टू वॉच ऑल द लेक्चर्स। और थोड़े दिन का ही तुम्हारे अंदर इंथुजियाज्म रहता है कि हाँ करेंगे करेंगे, फिर वो डाउन हो ही जाता है। बट इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा लेते हैं बट पूरा करते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा मतलब डेली ब्लॉग्स तो नहीं आ पाएंगे, बट मैं ये बताना चाहूँगी, आप लोग बता सकते हो कि मंडे का एक सेशन हो जाएगा, एक ब्लॉग हो जाएगा, उसमें मैं अपना पूरा वीकली स्केड्यूल दिखा दूंगी, और फिर एक हो जाएगा वीकेंड पे, जिसमें कि मैंने क्या क्या किया है पूरे वीकेंड, कितना मेरा टारगेट हुआ, कितना नहीं हुआ, और कितनी प्रोग्रेस हुई है उस बेसिस पे, तो वो मैं दिखा दूंगी। तो आप लोग बता सकते हो आप लोगों को कैसा चाहिएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।